घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। मम्मी उस दिन की कहानी आगे बताइए, उखल तीर्थ और जो मोक्ष भूमि है उसके बाद। कथा बता रहे थे उस दिन। तो तुलसीदास जी वहाँ पहुँचे थे अपने गुरु जी के साथ में। उखल, जहाँ मतलब पुराना नाम था, पौराणिक नाम था उखल तीर्थ। वहाँ से फिर कुछ दिन रह करके चले आए काशी में। अच्छा। उखल तीर्थ से कुछ दिन के बाद काशी में चले आए। तो वहाँ शेष सनातन जी एक ब्राह्मण थे, उनके पास रह करके 15 वर्ष तक विद्या अध्ययन किए। अच्छा। 15 साल तक रह करके। और विद्या अध्ययन कर ही रहे थे, मतलब पूरा हो गया। फिर उनके मन में धीरे धीरे लोक भावना जगने लगी। लोक भावना मतलब शादी विवाह वाला, शादी विवाह करें, घर संसार बसाएं। अच्छा। तो अपने गुरु से आज्ञा लेके अपने गांव चले आए। अच्छा। राजापुर गांव। अच्छा। गांव में वापस आए तो देखे कि यहाँ उनके कुल में कोई है ही नहीं अब। अच्छा। माता पिता थे ही वही, कोई नहीं है। तो अच्छे से दोनों लोगों का श्राद्ध वगैरह किए माता पिता का। फिर घरों घरों में जाकर के राम कथा कहने लगे। अच्छा। अब वहाँ रहे तो सबके यहाँ जा पेट पालन के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तो राम कथा कहने लगे। समय से धीरे धीरे बीता। एक सुंदर कन्या से विवाह हो गया। बहुत सुंदर कन्या थी वो। तो उसमें इतना आसक्त हो गई, इतना आसक्त हो गई कि अगर कहीं कथा कहने भी जाते हैं तो जल्दी 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 की कथा पूरा जल्दी जल्दी से हम भाग जाएं घर। अच्छा। पत्नी के पास। मायके से कोई लेने अगर आता है उनको तो कोई न बहाना बना के भेज देते, मायके नहीं जाने देते। प्रेम इतना है कि उनके बिना रह नहीं पाएंगे। एक बार कहीं कथा कहने गए थे, भाई आ गया, पत्नी साथ में बिना इनको बताए, भाई वो परेशान हो गई थी, जान ही नहीं पाती थी। तो बिना बताए पत्नी भाई के साथ चली गई। अब जब कथा करके आए घर में देखे पत्नी नहीं, झोरा झंडी रखे चल दिए पीछे भी भागते। अभी पहुंचे तो बीच में नदी पड़ती थी। रात हो गई इनको। अब इतना प्रेम में व्याकुल थे ये, उस नदी में एक लाश बह रही थी। अच्छा। उस लाश को मतलब नाव समझ करके उसी से नदी पार कर गए। अच्छा। नदी पार करके उस पार गए। जब वहाँ घर पे गए तो रात हो गई थी, सब सो गए थे। पीछे एक सांप लटक रहा था के पीछे। उसको रस्सी मत समझ करके उसी से पकड़ करके ये ऊपर चढ़ गए ऊपर छत पे। जैसे पहुंचे हैं तो वहाँ कमरे में पत्नी लेटी हुई थी। देख के एकदम क्रोधित हो गई, गुस्सा आ गया। तो इनको सुनाई है क्रोधित होकर के, लाज न आई आपको दौड़े चले आए नाथ। अस्थि चर्मम देह में, मतलब इस मिट्टी के चमड़े की देह में, अस्थि चर्मम देह में ताशो ऐसी प्रीति। मतलब इस शरीर से जितनी प्रीत है अनेक कुछ होती राम से, तो काहे भव भीति। अगर इतना प्रेम आपको जरा सा, इससे थोड़ा सा कम भी राम से होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को बात लग गई। वहाँ एक क्षण नहीं रुके, पत्नी के पास से चले आए हैं पर त्याग करके। तो प्रयागराज में आकर के इन्होंने गृहस्थ का त्याग किया, संत का वेश धारण किया। अब ये तीर्थों में भ्रमण करने लगे। तीर्थों में घूमते घूमते पहुंच गए काशी। काशी में मानसरोवर के पास इनको काभूसुंडी जी का दर्शन हुआ। काशी में कुछ समय तक रुके हैं। वहाँ कथा करने लगे, लोगों को सुनाते रहे। प्रातः काल उठते, जब शौच जाते, जिसको हम लोग दीर्घ संख्या कहते हैं, जाते तो शौच के बाद जो जल बचता तो एक बबूल का पेड़ था, उसी में डाल देते। अच्छा। लोग ऐसे इधर उधर फेंक देते लेकिन इनके मन पता नहीं क्या था कि वो उसी पेड़ पे डाल दिया करते थे। कुछ समय बीता, उसी जब पानी सुबह मतलब जल डाल ही रहे थे, शौच से बचा हुआ, तो उसमें एक प्रेत प्रकट हो गया, राक्षस। अच्छा। भयभीत हो गए। लेकिन अब भयभीत होकर करेंगे, तो सामने वो खड़ा है। तो कहे क्या गलती हुई? कहा तुमसे गलती नहीं, तुमसे बहुत प्रसन्न है।
बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहने ऐसा हम कुछ क्या क्या दिए जो आप हमसे पसंद हो, प्रसन्न हो इतना। कहन कि हम लोग प्यासे इधर उधर भटकते रहते हैं, और तुम नित्य शौच के बाद जो जल बचता था जल हमें लाके पिला देते हो, इसलिए प्रसन्न है। तो कहन ठीक है, जब प्रसन्न हो तो हमें हमारे रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। तो कहन देखो दर्शन हम तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन तुम्हें उपाय बता देंगे। अच्छा। कि दर्शन तुम्हें कैसे मिलेगा। कहन कैसे मिलेगा। कहन कहीं भी जहाँ राम कथा होती है वहाँ सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और हनुमान जी को जब तुम पकड़ पाओगे, उनके चरण में शरण में जाओगे तुम, तब वही तुम्हें रघुनाथ जी का दर्शन करा सकते हैं। अब तुलसीदास जी गए, अपना स्नान ध्यान किया, देखे एक जगह कथा हो रहा था, पहुँचे जा करके वहाँ बैठ गए शांति से, पूरा कथा सुने। कथा समाप्त हुआ। अब एक वहाँ बुढ़े आदमी पुराने फटे कपड़े में बैठे थे, सब चले गए, कथावाचक चले गए, सब चले गए, लेकिन वो बुढ़े बैठे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जाए पहले, ये इंतजार कर रहे हैं वो जाए पहले। उनके अंदर तो है कि यही लास्ट में बच्चे थे, इन्हीं से मिलना है। और उनका नियम था हनुमान जी का कि सबसे बाद में हमें जाना है। कहन क्या बच्चा कहाँ बैठे हो, जाओ। जाके चरणों में गिर गए। अब छिप नहीं सकते हो हमसे, अब पकड़ में आ गए हो, अब अपने स्वरूप में आप हमें दर्शन दो। करें क्या बच्चा, बूढ़े पुराने आदमी आए हैं तो चले जाओ तुम। जब जाते हैं, कहीं नहीं हम पहचान गए आपको, हनुमान जी हो ना, दर्शन दो आप, हम आपको छोड़ेंगे। पकड़ लिए, एकदम शरणों में रोने लगे। अब आप दर्शन दो, आप भाग नहीं सकते। तब हनुमान जी को आना पड़ा, दर्शन दिए अपना। कहने बताओ क्या चाहिए हमसे। कहने में रघुनाथ जी का दर्शन करा दीजिए। कहने ठीक है, तुम चित्रकूट जाओ, वहाँ तुम्हें दर्शन हो जाएगा। चित्रकूट में गए हैं, राम घाट पे। राम भगवान और लक्ष्मण जी घोड़े से बैठ कर निकले हैं, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। और जब आगे निकल गए, पीछे से हनुमान जी आए। कहने अभी गए देखिए, प्रभु नहीं पहचान पाए। अब व्याकुल होकर रोने लगी, भगवान गए हम देख नहीं पाए। कहने चिंता न करो, कल सुबह फिर दर्शन होगा, तुम आ जाना उसी राम घाट पे बैठना। सुबह फिर तुलसीदास जी अपना चंदन उंदन ले करके आके अपना जमा लिया स्थान। तो साधु लोग स्थान जमाते हैं ना, डेरा बना लेते हैं, अपना डेरा वरा बना के वहाँ बैठे हैं। फिर बालक रूप में, अब की बार दोनों लोग बालक रूप में आए हैं। और आ करके कहते बाबा थोड़ा चंदन दे दो। और हनुमान जी दूर से देख रहे हैं। हनुमान जी को लगा कि हमें लगता है कि अब तुलसीदास जी फिर पहचान नहीं पाएंगे, फिर धोखा होगा। तब तोते का रूप धारण करके पेड़ पे बैठे हैं। तब वहीं से बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। और जब ये शब्द सुने तो तुलसीदास जी तुरंत समझ गए कि बालक आए, हनुमान जी हमें ध्यान दे रहा है। तुरंत चरणों में गिर पड़े हैं उनके। राम भगवान उनको उठाए हैं, राम जी। और चंदन लगाए हैं, उनको भी लगाए, अपना भी लगाए हैं। और इतना ये मोहित हो गए दोनों लोगों का रूप देख करके, सुध बुध भूल गए कि वो कब चंदन लगाए कब चले गए, इनको पता ही नहीं चला। गोसाई जी को पता ही नहीं चला। इतने व्याकुल हो गए, मतलब प्रेम मग्न हो गए। चले गए चंदन लगा करके। तो हनुमान जी फिर आए। तभी तक ये भी चेतना इनको नहीं है, इन्हें लग रहा हम सामने दर्शन ही कर रहे हैं। कहने रे क्या हुआ, बैठ जगो, अपने होश में आओ। कहने रे क्या प्रभु कहाँ चले गए, तुरंत तो अंतर ध्यान हो गए थे। कहने गए, तुम्हें दर्शन मिल गया, चले गए। बहुत प्रसन्न हुए तुलसीदास जी, मग्न हो गए चंदन लगा के। जब तो हनुमान जी के आदेश से चले गए अयोध्या के लिए। अयोध्या की तरफ जब चलो तो रास्ते में प्रयागराज पड़ता है। तो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था। तो हम माघ मेला में रुके, 5-6 दिन वहाँ रुके हैं। तो वहीं बरगद के वृक्ष के नीचे पहले लोग जब कथा कहा करते थे तो बरगद के नीचे ही व्यास गद्दी बनती थी। अच्छा। तो बरगद के नीचे व्यास गद्दी बनाए, याज्ञवल्क्य जी गुप्ता जी को कथा सुना रहे थे। वहीं उनका दर्शन हुआ। फिर वहाँ कथा सुनने लगे। तो स्वामी जी अब वहाँ से सूकर क्षेत्र से अपने गुरु से सुनी थी जो कथा, वही कथा यहाँ
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भी सुना रहे हैं। अच्छा। जो कथा इनके गुरु सुनाए थे। अच्छा। वही कथा थी। हाँ। और वहां से चले आए फिर काशी में। हाँ। काशी में प्रहलाद घाट पर रह करके हाँ। एक ब्राह्मण के यहाँ निवास किया, रहने लगे। गोस्वामी जी इनका जीवन, गोस्वामी जी का मानस की रचना सुनते सुनते मतलब इनके मन में जगह भावना कि हम मानस की रचना करें। अच्छा, राम कथा सुनते सुनते उनके मन में आया कि हम संस्कृत में सुनते थे। हाँ। तो इनके मन में आया कि हम भी मानस का रचना किए। हाँ। और बैठ गए लिखने। तो दिन भर लिखे, संस्कृत में ही लिखे। हाँ। दिन भर लिखे और जब सुबह जल गए तो प्लेन था पूरा। अच्छा, गायब हो जाते थे सब लिखावट। हाँ। ऐसे ऐसे 7-8 दिन इनका चलता रहा, बहुत परेशान हो जाए। हाँ। तो रात में इन्होंने स्वप्न देखा। अच्छा। शंकर जी इनको स्वप्न दिए। हाँ। कहे जिस मानस की तुम रचना कर रहे हो, हाँ, इसको अवधी भाषा में लिखो। हाँ। हिंदी में। हाँ। ताकि इसको सब लोग पढ़ सके। और कहे तुम अयोध्या जा के लिखो, मतलब यहाँ न लिखो, काशी हाँ। में रह करके हाँ। न लिखो, अयोध्या में जाकर के इस अवधी भाषा में इसको लिखो। तो तुम्हारे कथा पूरा होगा, ताकि कलयुग में भी लोग पढ़ सके। कलयुग में लोग पढ़ सके। हाँ। हाँ। तो शंकर जी और पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए इनको बता करके हाँ। कि तुम अयोध्या में जा करके हाँ। रचना करो। तब उनके आदेश पे गोस्वामी जी अयोध्या में चले आए। ठीक। अयोध्या में आए हैं तो संवत 1631 का प्रारंभ हुआ है। और उस दिन का योग, जैसे योग जब सतयुग में, त्रेता युग में हाँ। जिस दिन राम भगवान जन्म लिए थे हाँ। जो योग था हाँ। उसी दिन, उस साल की मतलब रामनवमी जो दिन प्रायः कैसा हो वैसा ही होगा। उसी दिन के ये प्रातः तुलसीदास जी बैठ जाते हैं लिखने के लिए, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए हैं। और लिखते लिखते इनको 2 वर्ष 7 दिन 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन हो गया। अच्छा, 2 साल 7 महीने 26 दिन में पूरा लिखे हैं। पूरा ग्रंथ इन्होंने रचना की। समाप्ति रचना मार्गशीर्ष का महीना था, शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन। उसी दिन राम विवाह होता है इनका, जब 7 कांड पूरा हुआ है। अच्छा। अब इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी फिर काशी चले आए। और उन्होंने यहाँ विश्वनाथ और माता जी के चरणों में जा करके अपना पूरा जो मानस की रचना किए थे हाँ। उस कथा को उन्होंने सुनाया है। हाँ। तो रात को पुस्तक जो होती है विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई है। हाँ। तो पंडितों को सबको अपनी कथा सुनाए हैं तो मंदिर में रख दी गई है। और सवेरे जब पट खोला गया मंदिर का तो सब लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब शंकर जी उसको सही कर दिए हाँ। कि तुम्हारा मानस करेक्ट है, तुम रचना किए हो सही है, लिख दिया उस पे। अच्छा। अब वहाँ के जो पंडित लोग थे वो लोग को ऐसे कैसे हो सकता है हाँ। ऐसे कैसे इनका लिखा हुआ, मतलब हिंदी में लिखते सही हो सकता है हाँ। सब लोग उसको चुराने का भी व्यवस्था बनाने लगे। तो कुछ लोग कहने पहले न चुराओ, पहले इसको मंदिर में फिर से रखा जाए हाँ। कि अगर ये सबसे ऊपर आ जाता है मानस हाँ। तब हम लोग सही मानेंगे। कौन पता शंकर जी लिखे, मतलब उन लोगों को तो पता नहीं था कि कौन लिखा है। गोस्वामी जी को पता था शंकर जी पार्वती जी इसको सिग्नेचर किए हैं हाँ। तो सब ग्रंथ मंदिर में रखा गया और बाहर पहरेदार बैठाए गए हाँ। सुबह जब फिर पट खुला तो मानस सबसे नीचे था, मानस सबसे ऊपर पाया गया हाँ। फिर भी वहाँ के पंडितों को संतुष्टि नहीं मिली। अभी लोग सोचे कि इसको चुरा के फेंक दिया जाए। अच्छा। जला दिया जाए। सब मानस को चुराए और जला दिया। अच्छा। तुलसीदास जी बहुत दुखी हुए हाँ। रोए हैं हाँ। फिर वहाँ नया मानस मंदिर में फिर मिला के वहाँ जैसे रखा था फिर प्रकट हो गया। अच्छा, जला दिया गया तो अपने आप तरीके से फिर प्रकट हो गया है हाँ। अब पंडितों को थोड़ा अपने अंदर ग्लानि हुई है हाँ। तो सब तुलसीदास जी के चरणों में आके माफी गिरे हैं, माफी मांगे हैं कि हम लोग गलत थे, तुम सही हो, माफ कर दो हमको। तो ये थी वहाँ की इनकी कथा की कहानी थी। सब वहाँ के कहते हैं पंडितों ने जब कुछ उपाय नहीं सोचा, चुरा लिए उसको, फिर प्रकट हुआ तब लिखे आनंद कानने है सजी रंग मस्तुल सीत रूह, कविता मंजरी भांति राम भरम भूषिता। इसका मतलब इसी मतलब काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलते फिरते
तुलसी का पौधा माने जाने लगे, मतलब इनका ख्यात होने लगा तुलसीदास जी का। कहते हैं कि राम रूपी भंवरा मानने लगे इनको, मतलब सब इनको इतना सम्मान देने लगे। तब तुलसीदास जी वहाँ से 80 घाट पे रहने लगे। तो एक दिन रात को हनुमान जी इनको फिर दर्शन दिए हैं, मूर्ति रूप में आए इनके सामने। अब कहे तुम विनय पत्रिका की रचना करो। अच्छा। तो हनुमान जी के कहने पर तुलसीदास जी विनय पत्रिका की रचना किए हैं। और उसके बाद संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार के दिन 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। ये थी तुलसीदास जी की जीवन कथा। ठीक।